हम सब अपने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बंधे हुए हैं, चाहे एक पेड़ है, एक पत्ता है, और चाहे हम खुद हैं, और चाहे हमारी गॉडेस है। सबका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप देखें कि जब हम अपना घर में एग्जाम्पल के तौर पर आप किचन में प्रवेश करते हैं तो किचन की चीजों को पाते हैं, ड्राइंग रूम में जाते हैं तो ड्राइंग रूम की चीजों को पाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं तो अपने कमरे की चीजों को पाते हैं। तो एक दायरा है, एक डोमेन है जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए आपको वैसा ही स्वरूप बनाना पड़ता है, वैसे ही स्वरूप में आपको आना पड़ता है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा ये है कि हम हमेशा वो जो गॉड है, गॉडेस है, जिसको हम बोलते हैं, परम तत्व बोलते हैं, उसी के दायरे में हम रहे, उसी की स्थिति जैसे बन जाए, जैसी वो है वैसे ही हम भी बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली अब देखिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें वैसा ही बनना पड़ेगा क्योंकि हम उसके दायरे में प्रवेश करने वाले हैं। किचन में जाएंगे तो हमारे अंदर वैसा ही भाव आएगा, चलो चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, वैसी खुशबू वाले जो हमारे मसाले हैं, सब चीजें वहां पे किचन वाली जो चीजें हैं वो मिलती हैं और हम वैसे ही वहां पर जाकर मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, अगर हम कहें सोल मेकिंग, हमारा ईगो से हटकर सोल मेकिंग प्रोसेस। तो जब हम किचन में जाते हैं तो वैसा ही स्वरूप कोई घर में मिलने के लिए आता है तो हम गेस्ट बनकर हम आदर भाव से पूछते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब हम उस फेमिनिन एनर्जी में आते हैं तो तब हम अपनी ही उस एनर्जी फॉर्म को महसूस करें कि हम इस भौतिक शरीर के भीतर हमारा एक एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म है। एनर्जी फॉर्म को कैसे महसूस करेंगे? जैसे आज 4th डे है तो गॉडेस ऑफ कॉस्मिक एग, गोल्डन कॉस्मिक एग, गॉडेस ऑफ गोल्डन कॉस्मिक एग, मतलब कि वो हर चीज में समाई हुई है और हर चीज का वो जन्म दे रही है। कॉस्मिक मतलब पूरे यूनिवर्स को संभाल के रखने वाली, पूरे यूनिवर्स को सृजन करने वाली, पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली कुष्मांड देवी। तो कुष्मांड मतलब आपने देखा होगा कि कुष्मांड मतलब कि एक इतना बड़ा, जब हम पेठा, फास्ट में हम पेठा खाते हैं, पेठे का आपने फल देखा है कितना बड़ा होता है। तो आयुर्वेद में इसको बहुत महत्व दिया गया है, मेद्य बोला गया है कि जो फुल ऑफ नॉलेज रखने वाला, हल्का फुल्का और अंदर से खाली एम्प्टीनेस जिसके पास हो। तो क्या हमारी एनर्जी फॉर्म उस ईगो से हटकर हम उस कॉस्मिक सेल्फ पे आते हैं? क्या हम अपने उन बंधनों को तोड़ देते हैं? अगर हम तोड़ के उस दायरे में, उस डोमेन के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे दहलीज होती है, तो उस दहलीज पे हम क्रॉस करते कि इससे दूसरे वाली जगह पे जाना, एक मैटर फॉर्म से एनर्जी फॉर्म में प्रवेश कर, तैयारी करना उसकी। तो हम तैयारी करते हैं। हम कैसे तैयारी करते हैं? आराम से बैठते हैं, बाहर की आंखें बाहर का दिखाती हैं, फिर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं
आंखें बंद करने के बाद हमारी अंदर की आंख खुलती है और उस ऊर्जा को देखना शुरू करती है। उस शक्ति के दायरे में दहलीज को प्रवेश करने की कोशिश करती है। अब क्या होता है कि हम धीरे धीरे, कभी कभी नहीं भी छूटता हमारा बंधन, कभी कभी छूट जाता है, तो हमें अब उसका प्रैक्टिस करना होता है कि हम उस दायरे के अंदर प्रवेश करें। अब हमारा ईगो सेल्फ सारा दिन हमारा ईगो सेल्फ के ड्रीम्स में चलता रहता है। ये मेरी चीज है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा परिवार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और हम अपने उस ईगो सेल्फ को मजबूत बनाते रहते हैं। क्योंकि हमारा जो मनस है वो, हमारी जो स्मृतियां हैं, जो हमने कल बात की, ये एक सीरीज फॉर्म में ईगो सेल्फ हमारी बनती है। एक बार हम देखेंगे, फिर दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे, और एक लालच आ जाएगा कि ये ही मैं हूँ। वो ईगो सेल्फ हम बनाते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हम उस गॉडेस के दायरे में आ जाएं। तो जब गॉडेस के दायरे में प्रवेश करना है तो ईगो तो नहीं चाहिए। आंखें, भौतिक आंखें जो बाहर का स्वरूप दिखाती है, वो आंखें भी नहीं चाहिए। हमें शरीर भी नहीं चाहिए, तो वो हमें तोड़ना पड़ता है। और तोड़कर कुछ देर के लिए, 30 मिनट के लिए आंख बंद करके हम उस दायरे में जाने की कोशिश करते हैं। उस दहलीज को पार करने की कोशिश करते कि जो हमारा ही स्वरूप है, जिसको हम क्वांटम सेल्फ, ब्लिस सेल्फ बोलते हैं, कि ब्लिस वाला आनंदमय कोशा, कि मैं उस हूं तो मैं आनंद ही, लेकिन क्या करूं, सारा दिन मैं उस ईगो में बंधा हुआ हूं, उन सीरीज को बुनता रहता हूं, यही मैं हूं। तो हमें उसको छोड़ना होता है। अब हम और थोड़ा सा आज एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब हम गॉडेस का स्वरूप देखते हैं तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी को पाते हैं, क्योंकि वो ईगो सेल्फ में है ही नहीं, वो तो ब्लिस में है। तो हमेशा क्रिएटिव रहती है, हमेशा। कहीं पर उसके 8 हाथ दिखाए गए हैं कुष्मांड देवी के, जो कल हमने बात करी, तो चंद्र घंटा, उनके 10 हाथ दिखाए गए, 10 स्वरूप, कि तुम अपनी बुराइयों को छोड़ दो। बार बार नोकिंग होती है, बार बार नोक करता है कि मेरे हाथ में ये शस्त्र है। क्यों शस्त्र? मतलब कि आप अपने ही उस ऊर्जा क्षेत्र से, अपने उस भौतिक क्षेत्र को काट रहे हो कि नहीं, अब मैं ये नहीं हूं, मैं अपनी ईगो सेल्फ की जितने भी मैंने अपने दायरे बनाए हैं, मैं उसको तोड़ रहा हूं। तभी मैं उस गोल्डन शेप में, गोल्डन की शक्ति में आ सकता हूं। गोल्डन मतलब द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जहां पर आप किसी चीज को सृजन करने वाले हैं। उतनी गहरी ऊर्जा आपके पास है। तो क्या हम उस कुष्मांड देवी जैसे बन सकते हैं? तो ईगो सेल्फ हमें, एक छोटा सा जो हमारा बीज है, उसको हमें तोड़ना पड़ता है। अब ये हमारा हर क्षण का कहानी है। जब तक हमारा जीवन है, हर क्षण हमें पहचानना पड़ता है कि क्या हम अपनी ईगो में हैं या हम अपनी ब्लिस में हैं। ईगो और ब्लिस, ईगो और ब्लिस, ये चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा फेज आता है जहां पर चीजें स्वतः ही घट जाती हैं, मतलब कि करेक्टर फॉर्म। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरू शुरू में गाड़ी धीरे चलाएंगे, 1 ब्रेक 2 ब्रेक ऐसे सीखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद आप आराम से बैठ के गाड़ी चला सकते हैं। तो यू आर बिल्डिंग योर करेक्टर, सोल मेकिंग। तो जैसे जैसे आप इधर से छोड़ते जाएंगे ईगो सेल्फ, आप ऑटोमेटिकली ब्लिस में प्रवेश करते जाए। बट इट नीड्स प्रैक्टिस, एवरी डे प्रैक्टिस, एवरी मूवमेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब जाके हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, एक हम
गॉड बीइंग बनते हैं। हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो जो ट्रांजिटरी फेज है, नवरात्रों का जो फेज आता है, जहां पर हम 9 दिन, एक दिन से लेके 9 दिन तक प्रयास करते हैं भूखा रहने का। ये फिजिकल फॉर्म है भूखा रहना, और ठीक है जब भूख लगे आप खा लो, कुछ ऐसा खा लो अनाज ना हो, ठीक है, एक फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल फॉर्म की बात ही नहीं है यहाँ पर, हम फिजिकल फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं अपने उस सटल फॉर्म की, जो सूक्ष्मता जो हमारे अंदर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 से लेके 9 दिनों तक क्या हम अपने उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से एक फिजिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, कॉमन फॉर्म से बदल कर क्या हम एक गॉड बीइंगनेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बात तो यहाँ पर है। हर बार नवरात्रे आते हैं, हर बार हम कुछ कुछ खाने के लिए चीजें लेकर आते हैं, इट्स ओके, ठीक है, हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं देवी माँ की, बट देवी माँ के उस करेक्टर फॉर्म को, उस जो उसके हाथों में शक्ति है, जो उसकी आंखों में शक्ति है, जो उसके बालों में शक्ति है, क्या हम वैसा ही उस डोमेन में प्रवेश करने के लिए क्या हम वैसा बन पा रहे हैं? तो इसको बोला गया कि आपका कंडीशनिंग बिहेवियर और आपका क्रिएटिव बिहेवियर। तो कंडीशनिंग बिहेवियर किसका निशानी है? ईगो का निशानी है कि नहीं ये तो मैं ही हूं। तो कंडीशनिंग आएगी, नहीं चिपके रहने की आदत है, तो चिपके रहने की आदत होगी तो हम भले ही सुबह ज्योत बत्ती कर लें, भले ही हम शाम को ज्योत बत्ती कर लें, लेकिन हमारा कंडीशनिंग बिहेवियर ऑफ दैट ईगो सेल्फ, क्या हम उसको बदल कर क्या हम क्रिएटिव बिहेवियर में आ रहे हैं? तो इट्स ओके, नहीं आ रहे हैं तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है कि हम वहां से निकलकर और हम अपनी करेक्टर को बना रहे हैं। यही करेक्टर फॉर्म होता है जो हर इनकारनेशन में बदलता है। एक बच्चा एक लाइफ में कुछ सीखता है, फिर करेक्टर डेवलप करता है। हैबिट्स आर डिफरेंट, करेक्टर इज डिफरेंट। हैबिट्स तो रोटी खाना ये सब हैबिट्स है, बट करेक्टर फॉर्म नहीं, वो कंपैशनेट है। जैसे स्वामी विवेकानंद, कंपैशनेट होना, एक एक गुण से भर जाना, दैट इज द फॉर्म ऑफ करेक्टर। करेक्टर में आ जाना कि देखो उसका करेक्टर तो ऐसा है। तो हैबिट्स आर डिफरेंट, हैबिट्स तो कॉमन है, आप उसको बदल भी सकते हैं। आज आप 5 बजे उठे हैं, जैसे नहीं होगा कोई मेडिटेशन तो आप 7 बजे भी उठ सकते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, जिसको आप धीरे धीरे उस हैबिट को बनाते हैं। लेकिन करेक्टर डेवलपमेंट होता है कि जब टोटल आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाना और आप एक उस स्वरूप में आ जाना, जैसे हर लाइफ में हम हर इनकारनेशन में कुछ करेक्टर बिल्डिंग सीखते हैं, ताकि हमारे हाथ पैर आंख नाक कान उस देवत्व में आ सके, परम तत्व में आ सके। स्लोली धीरे धीरे आपको, आज हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता लगा कि अरे पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना होती है, ताकत आती है, वो बड़े होते हैं, हमें उनका केयर करना चाहिए। तो जो केयरिंग है, द चेंज ऑफ योर फॉर्म, दैट फ्रॉम आप केयर नहीं कर रहे थे, आपको पता लगा तो आपके अंदर वो एक करेक्टर बिल्डिंग होने लगा कि देखो वो तो एनिमल्स के प्रति बहुत सिंसियर है। लाइक फिलिप वूलन अगर आप देखें तो ही इज ए वेरी बिग एनिमल लवर, so that he builds the character of that animal lover. So this is the character building. और एक है जो हैबिट्स है, हमारी नॉर्मल हैबिट चलती है, कभी दिल किया तो खाया, नहीं खाया, ये हमारी हैबिट्स हैं। सो हमारा जो बिहेवियर है वो ईगो सेल्फ में कंडीशनड हो जाता है। कंडीशनड, छोटी छोटी चीजों को लेके भी कंडीशनड रहते हैं। और इधर से हमारा सपना है कि हम देवी जैसा बन जाए,
हम तो उस देवी के दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें अपना कंडीशन फॉर्म, अपना मैटर फॉर्म तो हमें छोड़ना पड़ेगा। उस भौतिक स्तर से उठकर हमें कहीं उस ऊर्जा स्तर पर आना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई, करते हैं, आगे चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। एंड एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस अपने नेचर के साथ कनेक्ट होना, और कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ो जो आपके अंदर पिट होल्स हैं, खड्डे बने हुए हैं, उनको खुद ही भरना है आपको, खुद ही आपको हील करना है। कोई नहीं आके हील करेगा कि अच्छा जी मेरा दोस्त आ जाएगा तो हील कर देगा। नोबडी विल कम, आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको जस्ट लाइक एक फेमिनिन एनर्जी में यू डोंट टेक सपोर्ट फ्रॉम एनीवन, आप खुद अपने आप में मजबूत हैं। बस आपको इन द प्रेजेंस ऑफ दैट रेजोनेंस ऑफ दैट महाशक्ति आपको बैठकर महसूस करना है कि यस मैं उसके दायरे में बैठी हूँ। अब मेरे को कोई पावर मेरे को ऐसा तंग नहीं कर सकती, छेड़ नहीं सकती। इतना आपके पास एक पावर होना चाहिए। यस यू आर इन दैट रेजोनेंस ऑफ दैट गॉडेस। तो हम कॉन्टिन्यूसली महाशक्ति की रेजोनेंस यानी कि उसके दायरे के भीतर अपने नवरात्रि के दिनों को निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अलग अलग अनुभव भी हो रहे होंगे पक्का। तो आज का जो हमारे नवरात्रि का दिन है उसमें स्कंद माता गॉडेस एज ए मदर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि जब हम माँ मतलब हमारा जो एक सेट जो माइंड सेट है उसमें हम माँ को एक बहुत ही बहुत छोटे तरीके से देखते हैं कि हाँ अगर किसी ने जन्म दिया है तो वो ही माँ है। नहीं, हर एक के भीतर इस सृष्टि के उस बीइंगनेस ऑफ ए बीइंग में वो माँ का जो शक्ति है वो पड़ा हुआ होता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन होता है कि आप किसी भी विचार को जन्म दे रहे हो, किसी भी अपने कर्म को जन्म दे रहे हो, एक्टिविटी को जन्म दे रहे हो। मैनिफेस्ट करना, और ये ही आगे चलकर हमारा लॉ ऑफ कर्मा बन जाता है कि व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, आप किस चीज को जन्म दे रहे हैं और उस जन्म के साथ उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। मान लो हम अपनी लाइफ में एक माँ का, यहाँ पर जो स्कंद माता बताई गई है, जो गॉडेस का जो रेजोनेंस बताया गया है, वो हमारी जो सोचने का शक्ति है, जहाँ पे हम जिसको हम पकड़ के बैठे हैं उससे बहुत अलग है। यानी कि मैनिफेस्टेशन, एक जैसे बीज जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो धरती से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद फिर वो तना बनता है, शाखाएं आती हैं, पत्ते आते हैं, और फिर उसके अंदर फूल आते हैं, फल बनता है, और फिर से बीज बनता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी मैनिफेस्टेशन हम करते हैं कि हमने एक गलत काम किया तो हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं, सीरीज ऑफ बिहेवियर्स जहाँ पे हमारी ईगो स्थित होती है। तो हम ध्यान रखें कि हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। एक विचार आया और उसकी सीरीज ऑफ थॉट्स बन गई। क्यों? क्योंकि हम उस ईगो सेल्फ, जो हम कल बात कर रहे थे कि वो जो ईगो सेल्फ है हमारा,
हम उसी के अंदर उसी को बुनने की कोशिश करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं इन ए सीरीज में। अगर हम इसको लाइक साइंटिफिकली देखें तो हमारा जो रिस्पॉन्स है, हम अपने रिस्पॉन्सेस को बार बार बदलते हैं एक ही स्टिमुलस के साथ। यानी कि आप सामने कोई प्रॉब्लम देखते हैं या आप सामने कोई भी अपना काम देखते हैं तो अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं सीरीज में, अपनी ईगो को स्थापित करने की कोशिश करते हैं एक प्रोग्राम के तहत कि नहीं, मैं ही सही हूँ। चाहे वो अलग अलग सीरीज में अलग अलग भावों के साथ अपनी स्थिति को हम बनाते रहते हैं। लेकिन अब हम फिर से वही कल वाली अगर बात करें कि जब हमें उस दहलीज से पार करना हो, उस एनर्जी फॉर्म के पास जाना हो, उस गॉडेस के दायरे में प्रवेश करना हो, तो फिर ये जो सीरीज ऑफ बिहेवियर है या हम अपने उस मैनिफेस्टेशन को पकाते हैं कि नहीं ऐसा ही मैं सही हूँ, तो फिर हम उस दहलीज को पार नहीं कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशंस एवरी मोमेंट, आप हर क्षण कुछ न कुछ बुनते हो, मैनिफेस्ट करते हो, जन्म देते हो। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। अभी तो जो हम विशुद्धि चक्र जिस भाषा से हम बोलते हैं, उससे पहले हमारे पास हमारा थॉट प्रोसेस, आज्ञा चक्र, ब्रेन, ये सब चीजें पहले अपने आप में डिजाइन करती हैं, ब्लूप्रिंट बनाती हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बोलना है। ये सारा ब्लूप्रिंट है हमारा। तो हम ब्लूप्रिंट में एक हम अपने आप को ईगो को सेट कर रहे हैं या हम अपने ब्लिस को सेट कर रहे हैं। तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो एक एनर्जी फॉर्म है। और एक और इसको और थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। लाइक अब देखिए कि आपकी, एज्यूम करिए, आप भीतर से देखिए कि आपकी हड्डियां हैं, उसके ऊपर मांसपेशियां लगी हुई हैं, परतें हैं मांसपेशियों की, पूरा मस्कुलर सिस्टम आपकी हड्डियों को लपेटे हुए है और उस मस्कुलर सिस्टम के अंदर छोटी छोटी नालियां जा रही हैं, खून की नालियां जा रही हैं, हमारी नाड़ी तंत्र की नालियां जा रही हैं, और हम अपने आप को बंधे हुए पड़े हैं, एक बंधन में ही अपने आप को इसलिए रखा हुआ है कि भौतिक शरीर ही एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है इस धरती पर। एनर्जी फॉर्म बनने के लिए हमें उस रिप्रेजेंटेशन को, अपने उस ढांचे को हमें बदलना पड़ेगा, उस स्वरूप को बदलना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा उसको। तो हमारा जो एक भौतिक स्तर है, हम उससे बंधे हुए हैं। देखो आप खुद महसूस करो कि कितना जकड़ापन है हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा एडिपोज सिस्टम, ऊपर हमारे गद्दे लगे हुए हैं, मस्कुलर सिस्टम के ऊपर फैट का लेयर है, फिर त्वचा का लेयर है, उसके अंदर छोटी छोटी नालियां हैं। किस तरह का स्वरूप है जिसमें हम यहाँ पर इस धरती पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए फिजिकल बॉडी। लेकिन उसके अंदर जो हमारा एनर्जी फॉर्म है वही तो काम कर रहा है, वही तो एक लाइफ है, और वही हमारी फीलिंग, सेंसेशंस, वही सब कुछ है। तो जो आज का एक गॉडेस जो हमें संदेश देती है, वो देती कि यू एज ए मदर, एज ए मदर, आप जब भी किसी के साथ बिहेव करते हैं, बात करते हैं, खाना परोसते हैं, अन्नपूर्णा माँ वो सबको देती है, सबको देती है, सबको देती है, ऑफर करती है। तुम्हारे पास अन्न आ रहा है, तो हम जब ऑफर करें, एज ए मदर ऑफर करें,
किसी से बात करें तो हम एज ए मदर उस प्रेम भाव से बात करें, मैनिफेस्ट करें। हमारा मैनिफेस्टेशन उस हड्डी को बनाने का नहीं है, हमारा मैनिफेस्टेशन उस मांसपेशियों को बनाने का भी नहीं, वो एक जर्नल फैक्टर है, एक सर्वाइवल के लिए वो बनता है, वो ऑटोनॉमस सिस्टम है हमारे शरीर का। लेकिन उसके अंदर जो हमारा पर्पसफुल लाइफ है, हम उस जीवन को जीते हैं, वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो वो मैनिफेस्ट हम कैसा कर रहे हैं? क्या हम एक माँ की भांति, क्या हम एक पिता की भांति उस दायित्व को निभाते हैं? तो वो यहाँ पर ये संदेश देते हैं कि व्हाट यू आर ऑफरिंग टू अदर्स, आप दूसरे को क्या ऑफर कर रहे हैं? आंख बंद करके अगर हम बैठे हैं तो हम सच में क्या उसके साथ, उसके रेजोनेंस के साथ कनेक्ट होते हैं? तो जब हम अपनी एनर्जी फॉर्म में आ जाते हैं तो क्या होता है, इसको तुरिया बोलते हैं। जैसे तुरिया एक स्टेज है जिसमें आप एक स्थिर स्थित प्रज्ञ स्थिति में आ जाते हैं। तुरिया मतलब यू आर जस्ट बियॉन्ड योर फिजिकल स्ट्रक्चर, बस उसी में मर्ज हो जाना, बस अब मैं हूं। और इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि आप गामा वेव्स में हैं। गामा वेव्स यानी कि आप अलर्ट हैं, अवेयर हैं अबाउट एवरीथिंग। आप एक कॉस्मिक बॉडी के रूप में यहाँ पर इस धरती पर रह रहे हैं, इसी भौतिक स्तर पर रहते हुए भी आप कॉस्मिक बॉडी में। सो हमें ये आज का जो संदेश है बहुत सुंदर है स्कंद माता का, कि हम अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, एवरी मोमेंट वी हैव टू रिमेम्बर हम क्या बुन रहे हैं, हम क्या जन्म दे रहे हैं। और जन्म देते देते क्या हमने इतनी नफरत को जन्म दे दिया कि पेड़ ही बन गया, या हमने इतने प्रेम को जन्म दे दिया कि हम अनकंडीशनल लव में डूब गए, मर्ज हो गए, मिट गए, सूफी बन गए। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर मैनिफेस्टेशन एज ए मदर कि हम एक माँ और पिता के भाव, नॉट ओनली मदर, पिता का भाव भी, वो हमें स्टेबिलिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एक तरफ पिता है, एक तरफ माँ है, जो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, एक हमें करुणा, प्रेम, नजाकत, कितना कुछ सिखाती है। सो संदेश तो बहुत बड़ा है स्कंद माता का। जब हम एक गोल्डन एग से निकलते हैं, गॉडेस ऑफ गोल्डन एग जो हमने कल बात की थी, और उसके बाद जब हम वहां से उस कुष्मांड से बाहर आते हैं और एक माँ के दर्जे को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि यस, हम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल रहे हैं। तो ऑफरिंग करते हुए हमेशा याद रखें कि आई एम इन द रेजोनेंस ऑफ दैट स्कंद माता गॉडेस, कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो अपनी पूरी बॉडी को एक करते हुए, तो बोलते हैं कि नॉर्मली सोसाइटी जो हमें सिखाती है वो सिंपल हायरार्की सिखाती है। सिंपल हायरार्की का मतलब मैं माँ हूँ, तुम बच्चे हो, या पति पत्नी का रिश्ता है, मैं पति हूँ तो तुम पत्नी हो, एक सिंपल हायरार्की है। तो मैं बहन हूँ तो तू भी मेरी बहन है, मतलब सिंपल हायरार्की होती है। एक टीचर है तो एक स्टूडेंट हो। लेकिन जब हम हायर फॉर्म में जाते हैं, हायर स्टेज में जाते हैं, तो वहां पर उसी को बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी, हार्मनी, टिंगल हायरार्की, टीएच बोलते हैं। कि नहीं, तुम मेरे सामने जो खड़े हो, जो गीता का संदेश है कि मेरे और तुम में कोई भेद नहीं है, हम मिट चुके हैं, वो भेद मिट चुका है, हम एक हो चुके हैं, वननेस में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब हम, तुम भी एनर्जी फॉर्म हो और मैं भी एनर्जी फॉर्म। अब वो
फिजिकल जो स्वरूप है वो मिट चुका है। नाउ इट इज नॉट ए सिंपल हियरार्की। अब हम उस टीएच में है, टेंगल्ड हियरार्की, मतलब जहां पर आप मिल जाते हो, आपका एनर्जी फॉर्म मिल जाता है, वननेस में आ जाते हो। तो नफरत कहाँ रहेगी? नफरत रहेगी नहीं, गिल्ट नहीं रहेगा। तो क्या बन जाएगा? नफरत घुल मिल के टर्न इनटू ए अनकंडीशनल लव, वो परिवर्तित हो जाएगा। दैट इज वी हैव टू मेक अवर सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर हमें बनाना। सो इट्स ए बिग सब्जेक्ट और मेरे तो दिल के बहुत क्लोज है। धीरे धीरे सीख रहे हैं लाइफ में, क्योंकि यही एक मौका है जो ये हड्डियां और मांसपेशियां हमारे शरीर पर चढ़ी हुई हैं, त्वचा का पूरा एक कवर है, कवरेज है हमारी बॉडी का। सो वी हैव द टाइम टू चेंज अवर सेल्फ। एक यही तरीका है। ऊपर एनर्जी फॉर्म में तो हम सिर्फ सीख कर आते हैं, अलग अलग अपनी आर्कीटाइपल क्वालिटीज को सीखते हैं और इस भौतिक स्तर पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक शरीर। सो हमारे पास एक लाइफ टाइम एक मौका होता है कि आप एक माँ की तरीके से, एक पिता की तरीके से आप उसको अपने भावों के भीतर से उसको भर दे। यही लाइफ हमारे अंदर जो मूवमेंट ऑफ लाइफ है। औरोबिंदो का बुक है लाइफ डिवाइन सुपर। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो बॉडी का ढांचा है, इसको छोड़ दो, इट इज अ मैटर, बट इसके अंदर जो लाइफ एक एक क्षण जो बढ़ रही है, इसी को पकड़ो तुम। तो वो पकड़ने का तरीका कोई आडंबर नहीं, कोई ड्युअलिटी नहीं, जैसे तुम हो वैसे ही उसको जीना सीखो। नो बनावट, तो नो प्रोग्रामिंग, ईगो से बाहर, आप जैसे हैं वैसे ही। तो आज का दिन हमारा गॉडेस ऑफ पावर कात्यायनी, कात्यायनी माँ। तो हम कभी कभी शक्तियों को किसी और रूप में याद करते हैं कि हमारे हाथ में शील्ड हो, तलवार हो, वो भी शक्तियां हैं। उसका कल बारी आने वाला है। तो आज की जो शक्तियां हैं, गॉडेस ऑफ पावर, वो हमारे ही जो भौतिक स्तर पर हमें अपनी सेंसेस के रूप में जो मिलती हैं, हमें उन शक्तियों को याद करना है कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियां। तो हम इसको अब थोड़ा सा साइंटिफिकली देखते हैं कैसे हमारे पास ये शक्तियां आती हैं। तो एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हुए और उनका नाम है कार्ल लैशले। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें कार्ल लैशले का एक एक्सपेरिमेंट बताया गया। बहुत उत्सुक थे कि ये जो हमारी स्मृतियां होती हैं ये कहाँ पर रहती है। इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमने कल बात की थी कि जब हमारा अहंकार का स्वरूप बनने लगता है, ईगो सेल्फ बनने लगता है, तो हम अपने ब्लिस सेल्फ को भूल जाते हैं। उस जो ब्लिस सेल्फ के रूप में हम आते हैं, अपनी पावर्स को जब लेकर आते हैं, उसकी जगह हमारा ईगो सेल्फ हावी हो जाता है और वो हमारा जो अहंकार का स्वरूप है वो हमारे उस ब्लिस सेल्फ को छोटा कर देता है, यानी कि आनंदमय कोश को छोटा कर देता है। और आनंदमय कोश की जगह अगर हमारा अहंकार का कोश बनने लगे तो देखो हमारी हालत क्या होगी। तो अब गॉडेस ऑफ पावर याद करो कि अगर गॉडेस ऑफ पावर है तो कुछ तो हमारे
अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो दुर्गा माँ, देवी माँ रिप्रेजेंट करती है। कौन सी शक्तियां हैं? तो एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हमारा शरीर है उसके अंदर शक्तियां कैसे छुपी रहती हैं। तो कार्ल लेस्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि एक वाई मेज करके एक पजल बनाई और एक दूसरी तरफ खाना रख दिया और चूहों का एक रास्ता बना दिया। तो उसने देखा कि देखते हैं कि और वहां पर जहां पर खाना रखा वहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट रख दिया। जैसे ही वो जाएंगे तो वहां पर वो खाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसमें ग्राफ बन जाए। देखते हैं इसकी मेमोरी कितनी रही। तो हम अपनी स्मृतियों को अब इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम समझें। तो उन्होंने कुछ खाने का सामान डाला तो चूहे गए और वो खाने का सामान लेकर वापस आ गए, फिर गए फिर वापस आ गए। तो इस प्रकार से वो ब्रेन, जो चूहों का ब्रेन था, उसमें से ब्रेन का कुछ कुछ हिस्सा निकालने लगे। देखते हैं कि ब्रेन के अंदर स्मृतियां रहती हैं क्या। तो ब्रेन का 5% हिस्सा, 10% हिस्सा, 20% हिस्सा निकाल दिया, लेकिन फिर भी चूहा वहीं पर उसी एंगल पर जाने लगे जहां पर खाना रखा हुआ था। तो अंत में उन्होंने निश्चय किया, निचोड़ निकाला साइंटिफिकली कि जब 80% ब्रेन निकालने के बावजूद भी चूहों को याद है तो कौन सा ऐसा एरिया है कि वो उस एरिया के माध्यम से कनेक्ट होने के बाद वहां पर उस खाना लेने के लिए जा रहे हैं। तो कार्ल लेस्ली बोलते हैं कि जो हमारी स्मृतियां होती हैं वो हमारे चारों तरफ, जो ये फील्ड है, अनकॉन्शियस फील्ड है, इसी में रहती है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि दिस इज द कलेक्टिव मेमोरी। तो कलेक्टिव मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जो हमने कल बात की थी कि जो हम सीरीज के रूप में अपनी बिहेवियरल, अपनी ईगो कैरेक्टर को बनाने के लिए अपनी उन वृत्तियों को बनाते रहते हैं, अपने पर्सोना को बनाते, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस ईगो सेल्फ के अंदर आकर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि जो हमारी स्मृतियां हैं वो हमारे चारों तरफ, जब हम जन्म लेते हैं तो उसी को ट्रिगर करते हुए हम जन्म लेते हैं, पर वो ट्रिगर नहीं होती इतनी जल्दी जब हम जन्म लेते हैं। ट्रिगर कैसे होती हैं? ट्रिगर ऐसे होती हैं, हमारे घर में जब हम, या हमारे ऑफिस में जो हमारी स्मृतियां पड़ी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, तो हम प्रभाव में आके अपने ईगो सेल्फ में, अपने अहंकार में आकर हम किसी से झगड़ा करते हैं, नफरत करते हैं, या हम किसी से द्वेष करते हैं, गिल्ट में आते हैं। तो ये सारी जो हमारे बीज रूप में जो हमारी स्मृतियां पड़ी होती हैं वो ट्रिगर होती हैं और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अब हमारी जो शक्तियां हैं वो हमारी शक्तियां एक तरफ हो जाती हैं, क्योंकि ये शक्तियां हमें उस ब्लिस सेल्फ के अंदर होती है। हमारी ये शक्ति है हमारे पास ही हो, लेकिन हम अपने ईगो सेल्फ में उसको भूल जाते हैं। जैसे हमारी आंखों से एक ब्यूटी, सुंदरता, समानता देखने की शक्ति वो हम खो देते, और उसके अंदर हमारी जो भौतिक स्तर की आंखें हैं वो हमें कुछ और दिखाने लगती हैं, और हम उन आंखों के प्रभाव से अपने उस अहंकार के स्वरूप का सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं। कानों से सुनने का शक्ति तो है हमारे पास, लेकिन हम कानों से वो सुनना पसंद करते हैं कि हमारी बड़ाई हो, हम अपने उस किसी को हम अपने हिप्नोटिज्म में, अपने कब्जे में कर लें, हमारी ही बात को माना जाए। जैसे कि नेचर ऑफ ईगो क्या होता है,
नेचर ऑफ ईगो है कि वो फिक्स्ड प्रोग्राम रखती है कि उसका स्टेटस होना चाहिए। तो ईगो का सबसे बड़ा मतलब अवगुण या गुण क्या है कि वो अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। तो और उसकी वजह से फिर सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है कि हम अपने ईगो सेल्फ से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं उस ईगो सेल्फ, उस हमारा ब्लिस सेल्फ से। तो आनंदमय कोश अलग रह गया और हमारा मनोमय कोश के अंदर ही हम अपनी बुनते रहते हैं, सारी कहानियां बुनते रहते हैं। तो हमारा जो पावर है वो लॉस्ट हो जाता है। सेंसेस तो महाशक्ति का स्वरूप देखते हैं, तो कान तो ऐसे ही है हमारे भी, आंखें तो वैसी ही हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जो ईगो सेल्फ है उसी के स्वरूप में ही सारी चीजें हमने उसको बहुत छोटा बना दिया। तो हमने अपनी पावर्स को खो दिया है। तो गॉडेस ऑफ पावर कात्यायनी माँ ये बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को याद करना है, यही तुम्हारा हथियार है। यू आर ए वॉरियर। कैसे कि बिना तलवार के काटे हुए भी तुम अपनी आंखों से उस सुंदरता को, उस नेचर को देख सकते हो, उस सुंदरता को देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं, बस हम और हमारा परिवार और कुछ नहीं, पेड़ पौधे ये सब साफ हो जाता है और हम एक छोटे से दायरे में ही अपनी एक जन्म की जिंदगी को निकाल देते हैं। तो गॉडेस ऑफ पावर हमें याद कराती है, बार बार हमें याद कराती है कि तुम्हारी ही इनहेरिटेड पावर जो तुम्हें जन्म से मिली है, उन पावर्स को आप प्रयोग में ला सकते हैं। याद करिए कि तुम उस अहंकार के स्वरूप में यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं हो। देखो, मैनिफेस्टेशन को आपको समझना पड़ेगा कि द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है। मतलब मैनिफेस्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को जन्म दे देना और उसको पालना, और पालने के बाद उसका अनुभव करना, और आपके पास एक ज्ञान आ जाए। बहुत बड़ा उसका स्वरूप है मैनिफेस्टेशन। अब हमने मैनिफेस्टेशन किया, एक भी जब हम शब्द बोलते हैं, एक भी बात जब हम अपने मुंह से निकालते तो मैनिफेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं कमरे के अंदर किसी थर्ड पर्सन की, या हम किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं मान, एंड हमारा ईगो सेल्फ, हमारा मन बड़ा सेटिस्फाइड है, कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेकिन वो मैनिफेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। इट इज मैनिफेस्टेड व्हेन वी ओपन आवर माउथ, या हमने जो सोचा भी है वो भी मैनिफेस्टेशन का स्टेज में आ चुका है। तो हमने कुछ भी बोला वो मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन अभी मन, हमारा जो ईगो सेल्फ है, अहंकार का जो स्वरूप है, वो कहता है अरे किसी ने देखा तो है ही नहीं, वो तो कमरे के अंदर ही बात तो कर रहे हैं। बट इट इज मैनिफेस्टेड इन द सराउंडिंग। वो हमारे सराउंडिंग के अनकॉन्शियस डोमेन में, जहां पे हमारी स्मृतियां पड़ी हैं, वहां पर वो मैनिफेस्ट हो चुका है। एंड उसका जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? वो हम दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। हम दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम कहेंगे देखो, हमने तो कभी जिंदगी में बुराई तो करी ही नहीं। और फिर हमारा जो वो अनकॉन्शियस डोमेन है, उसी में से वो बीज रूप में बाहर आता है और वो पत्ते खुलते हैं, हमारे लॉ ऑफ कर्मा के, रीइंकार्नेशन के पत्ते खुलते हैं, क्योंकि हमने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। तो मैनिफेस्ट करना हमारी, वी क्रिएट अवर ऑन रियलिटी। हम ही हैं उस जो बीज बोने वाले, हम ही हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हम ही हैं। तो अब हम अपनी आंखों से अगर नफरत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सुंदरता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देवी का स्वरूप तो, गॉडेस का स्वरूप तो दूर से हमें दिखाता है कि देखो
आप बी अवेयर, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस जस्ट यू हैव टू चेंज योर सॉफ्टवेयर। तुम्हें तो अपने स्वरूप को इनकार के स्वरूप से तुम्हें उस आनंद में स्वरूप में आना है। हम तो तुम्हें बता सकते हैं, बिकॉज जो परम आत्माएं होती हैं वो इंटरफेयर नहीं करती हमारी लाइफ में, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, हमारा खुद का ही इंटरफेरेंस है, क्योंकि हमारे पास एक फ्री विल है और हम उस रीइंकार्नेशन की थ्योरी में बंध जाते हैं। ईगो की हमने कल परसों जो 3 दिन पहले हमने सीरीज बनाई कि ईगो ने अपने नेचर को डेवलप किया और धीरे धीरे वो सीरीज बनी और स्मृतियां बनी और उससे हमारा लव कर्मा का पत्ता खुल गया। लव कर्मा का इतना मोटा आकाशिक रिकॉर्ड हमारा बन गया और वो कहाँ है, वो ब्रेन में नहीं, हो तो जल के राख हो जाएगा, मरेंगे तो साथ में जल जाएगा। लेकिन ऐसी स्मृतियां जिसमें हम हैबिचुअल हो जाते हैं, नहीं मुझे तो उससे नफरत ही है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मुझे तो ये ग्रीड लालच लोभ ग्रैब करना ही है। सो इट्स ए लॉन्ग सीरीज ऑफ प्रोक्लेविटीज, आपकी हमारी स्मृतियों की एक लॉन्ग सीरीज बनके हम उस पर्सनैलिटी में ढल जाते हैं और फिर वो सारा जो अनकॉन्शियस फील्ड में जो स्मृतियां पड़ी हैं वो हमारी फिर से मैनिफेस्ट होती हैं इन द नेक्स्ट इनकारनेशन, और हो सकता है इसी बुढ़ापे तक आते आते वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारा मैनिफेस्टेशन हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या अपने मुंह से, क्या अपने विचारों से, क्या अपने हाथों की जो शक्ति है, हमें हाथ पैर उंगलियां इसलिए दें कि टू डू सर्विस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हम अपनी सर्विस को करें। जैसे कल था स्कंद माता, तो मदरहुड, मदरहुड का मतलब कि आपके हाथों एक हमारे पास शक्ति है कि हम दूसरों को सर्व कर सकते, अपने हमारे हाथ है, चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, नहीं उसने, वो मेरा ऐसा रिलेटिव है, मैं तो नहीं उसको खाना खिलाऊंगा, तो इट्स ओके, नेक्स्ट लाइफ टाइम में तुम्हें फिर से मौका मिलेगा, कोई बात नहीं, अब की बार नफरत पाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वो गॉडेस ऑफ पावर, एक्चुअली सारे स्वरूप गॉडेस के एक ही हैं और वो हर रोज अलग अलग तरीके से बताती है कि देखो आपके पास ये शक्ति है, और अनेकों शक्तियां, अनेकों पोटेंशियलिटीज हमारे अंदर वो छुपी हुई रहती है। तो आंखों की पावर, सुनने की पावर, बोलने की पावर, हमारे हाथों की पावर, हमारे पैरों की पावर, बैठे बैठे हम देखो हम कितने किलो के हो जाते हैं, 90 किलो के हो जाते हैं बैठे बैठे, काम नहीं करना चाहते। तो पैर क्यों दिए हैं? नेक्स्ट लाइफ में हमें पैर नहीं चाहिए क्या? चाहिए, तो यू हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपनी मसल्स जो मांसपेशियां हैं उसका जो आई है इस लाइफ में, भौतिक लाइफ में हमें उसको निभाना पड़ेगा, उसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसका मूवमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले रुडोल्फ स्टीनर ने कहा कि द मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम क्यों डायबिटीज, थायराइड, कैंसर जैसी चीजों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमारी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट हो जाती है, वीक हो जाती है। डिप्रेशन, सैडनेस में पड़े रहते हैं, पेट हिलता भी नहीं, जागते, वो कहते हैं कि इन द वॉकिंग स्टेट, इन द वेकिंग स्टेट, जागते हुए भी यू आर स्लीपिंग, योर स्टमक, योर एब्डोमिनल एरिया इज स्लीपिंग, वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी डिप्रेशन में बैठे बैठे बस अपना ही ख्यालों में रहते हैं। तो हमारा पावर कहाँ रहेगा? नेवल में जो सेटिस्फेक्शन है, जो संतुष्टि है, जो संयम है, इट इज अ बिग 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 साइंस जो हमारे चक्रास की है। वो चक्रास, जो चक्रास बोलते बोलते हम देखो लाइफ निकल गई, वो चक्रास का मूवमेंट होता ही नहीं, हम उसी डिप्रेशन में, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, मेरा ये लॉस हो गया, अब मैं बड़ी उम्र का हो गया,
बस ये करते करते हम उस चक्र को वहीं पे स्थगित कर देते, रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो चलता ही नहीं। वो बोलते हैं कि योर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक कि तुम्हारे हाथ और पैर है, तुमने वॉक कर लिया तो सोचा कि तुम्हारी मूवमेंट हो गई है, नहीं, योर नेवल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनका जो थ्योरी है, साइंस है, वो कहते हैं कि तुम इन द अनकॉन्शियस डोमेन, तुम तो सो गए हो, अपने पेट की मांसपेशियों को जगाओ, क्योंकि वो भी मांसपेशियां। सैर करने से तुम सिर्फ हाथ पैरों को चलाते हो, लेकिन उसके साथ योग का एक पावर पार्ट ये भी है कि आप अपनी नेवल की चक्र को भी चलाएं। तो अब हमारे पास तो नेवल रीजन में, मणिपुर चक्र में भी हमारे पास पावर है, बट वी फॉरगेट की हमारी शक्ति है, एक संतुष्टि की शक्ति। फिर उसके बाद हमारे जो नाभि से नीचे और पैरों तक का जो शक्ति है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा एरिया है जहां पर हमारी सबसे ज्यादा लाइफ टाइम्स इनकारनेशंस होती हैं। तो शक्ति क्या है कि जो हमें लव कर्मा में हमें पजल्स मिलती हैं, हमारे घर के जो रिलेटिव्स, जो फैमिली फ्रेंड, ये सब जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स, हमारी क्लोज रिलेशनशिप जो मिलती हैं, इट इज ए पावर ऑफ लव कर्मा, और हम नफरत से देखते हैं। तो पावर ऑफ, जो पावर है वो गॉडेस क्या कहती है कि ये जो लव कर्मा के जो तुम्हें पजल्स दी गई है, स्वादिष्ठान चक्र, कि ये पजल्स हैं, इसको तुम्हें निभाना है, तुम्हें बैलेंस करना है लव कर्मा। तो घर में हमारे इन लॉज हो या हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारे फ्रेंड हो, या हम जहाँ काम करते हैं वहां हो, डोंट सी एनी राइवलरी, क्योंकि वो हमारी पजल्स हैं, खिलौने हैं वो छोटे छोटे हमारे साथ, हमारे ही लव कर्मा को बैलेंस करने के लिए। जैसे कमरे में, हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कमरे में आपके पास सिर्फ एक चेयर डाल दें, ना लाइट हो, ना पंखा हो, ना टेबल हो, कुछ भी ना हो, तो एक चेयर से काम नहीं चल सकता। सेम इसी तरीके से आपकी एक रिलेशनशिप से काम नहीं चल सकता, नहीं चलेगा, बिकॉज लव कर्मा में हमें सब चीजें चाहिए, हमें पूरा हथियार चाहिए, सारा कुछ। अच्छा, मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे ठीक करना है, यहाँ से गलती कर रहा हूँ तो ये भी ठीक करना है, यहाँ से गलती कर रहा हूँ तो हमें, वी नीड ऑल एक्सेसरीज चाहिए। और वो हम, अगर हम समझते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र में कि अच्छा ये मेरी पावर है, मुझे ठीक करना है, तो निश्चित तौर पे हम बदल जाएंगे। और हर बार नवरात्रे आते हैं या हर बार, हर रोज नया दिन आता है, तो हमारे पास एक मौका होता है कि हम बदल जाएं। हमारा सॉफ्टवेयर जो अहंकार का है, मनोमय कोश है, वो बदल कर हमारा आनंदमय कोश, तो और भी बहुत सारी बातें हैं, विश्व कोश तक जाना है। तो हमारी जो मेमोरी है वो अंदर नहीं रहती, बाहर रहती। सो डोंट स्टक अप विद योर एनर्जीज कि नहीं मैं ऐसा ही नहीं, अपने उस अहंकार स्वरूप को आपको छोड़ना है। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय।